अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर है 5वां समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो इसी चैप्टर में आपका जो प्रश्न संख्या है तीसरा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाता है तो एकदम से 100% गारंटी है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस तरीके से इसको हल करना है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका समझाता हूँ किस तरीके से आपको हल करना है। कह रहे कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस खाने में क्या चीज़ भरा जाएगा वो चीज़ हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ कि समांतर श्रेणियों में सबसे जो इम्पोर्टेंट इसका फॉर्मूला है वो ये है कि ए एन बराबर में ए प्लस में एन माइनस का 1 और डी। ये फॉर्मूला आप एकदम से रट लीजिएगा, इसका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला चीज़ ये फॉर्मूला है। अब जैसे मान लेते हैं कि आपको पता चल जाए कि मान लीजिए तीसरा पद निकालना है, ठीक है। अब तीसरा पद को लिखते कैसे हैं, जिससे सबसे पहले एक ए पी लिखते हैं, 2 4 6 8, ये हमारा एक ए पी है, ठीक है। ए पी मतलब जो चीज़ लगातार होती हैं, जैसे कि इनके बीच का अंतर समान है। 2 और 4 के बीच में 2 का अंतर है, 4 और 6 के बीच में 2 का अंतर है, 6 और 8 के बीच में 2 का अंतर है। तो ये ए पी है, ठीक है। तो इसमें अगर मान लीजिए तीसरा पद बताना है तो तीसरा पद ये है, ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो इसी को लिखते हैं A3, ठीक है। तीसरा पद को हम A3 से लिखते हैं, ठीक है। अब यहीं से एक फॉर्मूला बन जाएगा। A3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A3 बराबर में इसमें हो जाएगा A प्लस में 3 है तो 2 और D, यही इसका फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। अब यही चीज़ यहाँ पर देखेंगे तो n के स्थान पर क्या है, 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, थोड़ा सा हम हल कर देते हैं, ठीक है। n के स्थान पर अगर हम 3 रखें तो A3 बराबर में a के स्थान पर a ही रहेगा, प्लस में n के स्थान पर अगर 3 रख दें, माइनस में 1 रख दें और ये वाला d रख दें तो ये कितना हो जाएगा, A3 बराबर में a प्लस में 3 में से 1 जाएगा तो 2 और ये वाला इसमें गुणा हो जाएगा तो d। तो यही चीज़ तो यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये वाला आपका फॉर्मूले से है, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब आइए फटाफट यहाँ पर हमारा पहला नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर हमें A2 हमें बताना है कि इसके जगह पे कितना रहेगा, ठीक है। A1 A2 A3, ठीक। A1 हमारा, A1 लिखिए या फिर A लिखिए। A1 हमारा 2 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद से A3 हमारा 26 दिया हुआ है, ठीक। अब इसको हम किस तरीके से करेंगे तो देखिए A3 बराबर में आपका कितना हो जाएगा फॉर्मूला, A प्लस में 3 है तो 1 इसमें से घटा दीजिए तो 2 और D हो जाएगा। ये इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद से A3 का मान कितना दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है तो A3 के स्थान पर हम 26 रख देंगे। A का मान कितना दिया हुआ है तो यहाँ पर 2 दिया हुआ है तो 2 रख देंगे, प्लस में 2 और D है, ठीक है। इसको हम इधर भेज देंगे तो 26 में से ये वाला 2 घटने लगेगा, 26 माइनस का 2 हो जाएगा, बराबर में 2 और D बचा तो इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 24, ठीक। तो 24 और यहाँ पर 2 और D बचा, 2 को हम इधर भेज देंगे तो 24/2 बराबर में D, ठीक। अब इसको हम काट देते हैं तो जब काटेंगे तो 12 दूनी 24 तो ये 12 बच जाएगा, बराबर में D। ये हमारा D निकल गया, ठीक है। अब बस यहीं से आपका क्या करना है कि मामला हो जाएगा। किस तरीके से होगा देखिए कि इसमें हमने आपको क्या बताया था कि इनके बीच का अंतर, ठीक है। बीच का अंतर मतलब इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, ठीक है। तो हमने बताया था कि 2 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है, ठीक है। तो डिफरेंस मतलब कि वही D, इसी को हम हिंदी में सर्वांतर बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे 2 में जितना अंतर है उतना ही अगर हम जोड़ दें, जैसे इन दोनों के बीच में 2 का अंतर है तो 2 और जोड़ देंगे तो ये 4 मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से 4 में अगर 2 जोड़ दें तो 6 मिल जाएगा, 6 में 2 जोड़ दें तो 8 मिल जाएगा। तो सेम यही वाला काम यहाँ पर कर दीजिए ना। देखिए यहाँ पर आपका पहला है कितना, 2, ठीक है। अब इनके इसके और इसके बीच का अंतर D हमें कितना मिला है, 12 मिला है। तो 12 में यही वाला 2 जोड़ देंगे तो इसका अगला आ जाएगा तो 12 2 14, सिंपल यहाँ पर 14 हो जाएगा, ठीक है। इसी 12 में इस पिछले वाले को जोड़ देना होता है बस, ठीक है। 26 के बाद से मान लेते हैं यहाँ पर अगर और एक बॉक्स होता है और कहता है कि इसमें कितना हो जाएगा, तो यही 12 को आप 26 में जोड़ के यहाँ पर लिख दीजिए, हो गया कहानी खत्म, ठीक है। दूसरा देखिए फटाफट, यहाँ पर हमारा है
दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें पहले गायब कर दिए, ठीक है, दूसरा दिया हुआ है, तीसरा गायब कर दिए, चौथा दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये भी बहुत आसान है, दूसरा दिया है ना, तो देखिए A2 हमारा दिया हुआ है 13 और चौथा दिया हुआ है मतलब कि A4 हमारा दिया हुआ है 3, ठीक। तो A2 का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, A2 बराबर में हो जाएगा A प्लस में 2 है तो 1 और D, ठीक है, D के साथ में 1 से गुणा करा देंगे। तो A2 हमारा कितना है 13 है, तो यहाँ 13 हो जाएगा, बराबर में A का मान नहीं पता है, D का मान भी नहीं पता है, बस सिंपल इसको आप लिखे रहिए, ठीक। अब इसको कर लेते हैं, A4 का मान कितना हो जाएगा, तो A4 बराबर में A प्लस में 4 है तो एक कम करके गुणा कर दीजिए D में, तो 3 और D हो जाएगा। अब A4 का मान है 3 तो यहाँ 3 हो जाएगा और A का मान कितना हो जाएगा नहीं पता है, और ये 3D। सिंपल अब क्या करेंगे कि इसमें से इसको और इसको घटा देंगे, ठीक है, किसी को किस में से घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, मन करे तो इसको समीकरण भी मान लीजिएगा, ठीक है, समीकरण 1 समीकरण 2, ठीक है। तो लिख देंगे समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, तो चलिए घटा देते हैं इसको, तो 1 से, तो चलिए इसमें 3 हो जाएगा, बराबर में A प्लस में 3D। तो अब इसको घटा देते हैं, तो 13 बराबर में A और प्लस में ये D, ठीक है, घटा देते हैं, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो इससे आपका ये कट जाएगा, ठीक है, 13 में से ये वाला घटेगा तो माइनस का 10 बचेगा। फिर यहाँ पर आपका 3D, ठीक है, में से 1D घट जाएगा तो 2D बच जाएगा, ठीक। अब इसके बाद से 2 को हम इधर भेज देंगे, तो 10 बटे में हो जाएगा 2, माइनस लगा देंगे, बराबर में D बचा, तो ये ऊपर नीचे कट जाएगा तो बचेगा 5 माइनस का, और ये आपका D। अब यहाँ पर देखिए D कितना आया है, D आया है आपका 5, ठीक है। अब D का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में रख देंगे तो आपका A का मान निकल जाएगा, देखिए कैसे, तो समीकरण 1 में रख देते हैं, छोटा है, तो 13 बराबर में A प्लस में D है, तो 13 बराबर में A प्लस में D का मान माइनस का 5, तो ये हो जाएगा 13, इसको हम इधर बुला लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 5 बराबर में A, तो ये हो जाएगा 18 बराबर में A, ठीक। तो A का मान कितना आ गया 18, इसका मान आ गया 18, ठीक। अब इसका मान कितना हो जाएगा, तो इसके बीच का, इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है, ये 5 का है ना, तो देखिए यही घटते जा रहा है, पहले 18 था फिर कम हुआ है 5, 13 हो गया है, फिर 5 कम होगा, ठीक है, तो 13 में से फिर 5 कम कर दीजिए, ठीक। जैसे कि प्लस का यहाँ पर प्लस का 13 दिया हुआ है और जोड़ेंगे अगर माइनस का 5, क्योंकि हमें तो जोड़ना ही होता है ना, हमने आपको बताया था कि D के मान को पहले वाले में जोड़ेंगे तो अगला निकल जाएगा, तो उसी तरीके से इसमें D के मान को जोड़ेंगे तो अगला निकल जाएगा। तो 13 में -5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 5 13, ठीक है, 8 ये वाला बड़ा है तो इसी का चिन्ह रहेगा, तो ये प्लस में है तो 8 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा, सिंपल है ये। अब देखिए यहाँ पर हमारा थर्ड नंबर है, ठीक है, तो देखिए फटाफट इसको हल करते हैं। तो A बराबर में आपका दिया हुआ है 5, ठीक है, 1 2 3 4, मतलब कि A4 आपका दिया हुआ है कितना, इसी को ये सही में दिए 9.5 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको सही से लिख देते हैं भिन्न के रूप में, बटे के रूप में, तो 2 9 18 1 19, ठीक है, 19 बटे में 2, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से देखिए A4 आपका कितना दिया हुआ है, A4 बराबर फॉर्मूला कितना हो जाएगा 4 है, तो A लिखिए प्लस में इसमें से 1 घटा दीजिए तो 3 हो जाएगा, D हो जाएगा। A4 का मान 19 बटे में 2 दिया हुआ है, A का मान 5 दिया हुआ है, प्लस में 3 और D, इसको हम इधर बुला लेंगे तो ये 19 बटे में 2 और ये प्लस में है तो माइनस का हो जाएगा 5 बराबर में 3D, इतना हो गया। अब इसके बाद से देखिए इसको घटा देंगे तो 19 माइनस का हर बराबर करेंगे, ठीक है, तो 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10 बटे में 2 10, ठीक है, इसके बटे में भी 2 है, इसके बटे में भी 2 हो जाएगा 3D हो जाएगा, तो घटा देंगे तो हो जाएगा कितना 9 बटे में 2 बराबर में 3D, 3 को भी इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 9 बटे में 2, और ये क्या करने लगेगा गुणा कर जाएगा, भाग करने लगेगा तो बटे में 3 हो जाएगा, 3 3 9 बराबर में D, ठीक है, तो 3 बटे में 2 बराबर में D, ये आपका D का मान हो गया, ठीक है। और हमने आपको क्या बताया था कि D के मान को अगर हम पहले में जोड़ेंगे तो दूसरा ये वाला आ जाता है, ठीक है। तो देखिए 5 में अब हम D के मान को जोड़ देंगे तो 5 प्लस में
कितना है 3/2 आया था, तो ये कितना हो जाएगा, हर बराबर कर देते हैं, तो ये 10 और बटे में 2 प्लस में 3/2 तो हो जाएगा 13/2, तो 13/2। ठीक है, अब 13/2 में 3/2 फिर जोड़ देते हैं, ये डी का मान। ठीक है, डी के मान को फिर से इसमें जोड़ेंगे तो अगला आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि 13/2 प्लस में 3/2, तो ये कितना हो जाएगा 16/2। ठीक है, 16/2 कट जाएगा ये वाला 8, तो इसका मान 8 आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला आपका है, ये है, बस हो गया। चौथा नंबर यहीं पर आपके सामने ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो बार बार क्या नोट करें, तो इसको चलिए करते हैं। सबसे पहला ए नंबर दिया हुआ है, तो ए बराबर में आपका -4 दिया हुआ है। ठीक है, लास्ट में 6 दिया हुआ है, कितने नंबर पे, तो 1 2 3 4 5 6 नंबर पे है, तो A6 जो है वो 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसका हम निकाल लेते हैं फॉर्मूला से। A6 बराबर में A प्लस में 6 है, तो A कम करके 5 और D कर लीजिए। A6 का मान 6 है, तो 6, A का मान -4 फिर प्लस में 5 और D ये इधर आएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 6 प्लस में 4 हो जाएगा बराबर में 5 और D, तो ये हो जाएगा 10, तो 10 ये गुणा करा इधर जाएगा तो भाग करने लगेगा, बराबर में ये D हो जाएगा, काट देंगे तो हो जाएगा 2 बराबर में D। ठीक है, अब हमने आपको बताया था कि D के मान को हमेशा पहले वाले में अगर आप जोड़ेंगे तो दूसरा निकल जाएगा, तो D हमारा 2 आया है, तो -4 में प्लस करेंगे 2 तो कितना हो जाएगा, ये -2 होगा। ठीक, अब इसके बाद से -2 में अगर आप माइनस प्लस करेंगे 2, ठीक है, प्लस करेंगे 2, तो 2 से 2 0 हो जाएगा। ठीक, अब 0 में अगर प्लस करेंगे 2 तो 2 हो जाएगा, 2 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, बस सिंपल है, आपको निकालना था। लास्ट बचा है, फटाफट इसको देखिए। इसमें आपका 5 नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो A नंबर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, A1 नहीं दिया, A2 दिया हुआ है, तो चलिए कर लेते हैं। A2 जो है वो दिया है 38। ठीक, और 1 2 3 4 5 6, और A6 जो दिया हुआ है वो -22 दिया हुआ है। ठीक, तो A2 आपका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, A2 बराबर में A प्लस में D 2 है तो गुणे में 1। ठीक, A2 का मान है 38 बराबर में A का मान नहीं दिया तो यही लिखेंगे, और इसका गुणा करेंगे तो ये D ही रह जाएगा। ये आपका समीकरण 1 बन गया, और इधर आपका A6 बराबर में ये हो जाएगा A6 का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। A प्लस में 6 है तो 5D हो जाएगा। A6 का मान कितना है, माइनस का ये 22, और उसके बाद से बराबर में A प्लस में 5 और D, ये आपका समीकरण दूसरा हो जाएगा। ठीक, अब समीकरण 1 और 2 को घटा, यहाँ पर हमें लिख दिए समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, तो चलिए घटाते हैं। 38 बराबर में A प्लस में D, ये -22 और बराबर में A प्लस में 5D। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस है तो प्लस कर देंगे, यहाँ पर इसका कुछ नहीं है, मतलब प्लस है तो माइनस कर देंगे, ये प्लस है माइनस कर देंगे। अब ये वाला जुड़ जाएगा। ठीक है, 8 2 10 का 0, 3 2 5 1 6, और उसके बाद से इससे आपका ये ख़त्म, तो -5D में से प्लस का 1D ये घट जाएगा, तो हो जाएगा -4 और D। ठीक, तो ये वाला आपका इधर आ जाएगा, तो 60 बटे में -4 बराबर में D, तो 15 चौका 60, तो माइनस का ये 15 बराबर में D हो जाएगा। ठीक है, अब हमने आपको क्या बताया था कि अगर आपको, लेकिन हाँ इसमें A भी नहीं दिया हुआ है ना। ठीक है, इसका मान तो निकल जाएगा, 38 में -15 कर लीजिए। ठीक है, हमने आपको बताया था जोड़ने के लिए ना, तो देखिए यहाँ पर 38 दिया हुआ है, तो 38 में प्लस कर दीजिएगा -15। ठीक है, तो ये वाला घट जाएगा तो कितना बचेगा, 15 बचेगा, तो 15 और 8। ठीक है, 30 में से 15 जाएगा, 15 बचेगा, और 8 इसमें और जोड़िए तो कितना हो जाएगा 23, तो यहाँ पर 23 हो जाएगा, तो ये आपका 23 आ जाएगा। ठीक है, अब 23 में फिर 15 जोड़िए, तो 23 में जोड़ेंगे तो D का मान तो माइनस का आया है 15, तो ये कितना बच जाएगा आपका 5 8 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 8 हो जाएगा,
इसमें अब क्या करना है, तो 8 में 15 जोड़िए, तो 8 में प्लस कर देना है माइनस का 15, ठीक है। तो कितना बचेगा, 8 7 15, 7 बचेगा, तो अब माइनस का 7 बचेगा, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है। लेकिन अब हमें ए निकालना है, तो ए निकालने के लिए आपको डी का मान समीकरण 1 या 2 में पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर समीकरण 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो 38 है बराबर में ए प्लस में डी का मान माइनस का 15, तो 15 को इधर भेज देंगे, तो 38 ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 15 बराबर में ए। तो ये कितना हो जाएगा, 38 10 48 50 53 हो जाएगा बराबर में ए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 53 ये आ जाएगा, ठीक।